हेलो एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनेशन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कवर करेंगे और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिनेशन में स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? पिस्टिल के स्टिग्मा के पास जाते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल। ठीक है, तो पॉलिनेशन समझ आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का तो मतलब इस देखते ही समझ आ गया होगा कि सेल्फ का मतलब है खुद से। तो पॉलिनेशन जो एक ही प्लांट के अंदर हो रही हो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट के अंदर हो रही है उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स यूज हुए हैं पॉलिनेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन हम सिर्फ सेल्फ और क्रॉस पे ही नहीं रुकेंगे, हम उसके और डिटेल में जानेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता है उसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के जो दो टाइप्स हैं वो है ऑटोगैमी, दूसरा है गिटोनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का है हमारे पास जीनोगैमी। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे ये अलग अलग तीन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है, हम ये 3D में विजुअलाइज करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक टिपिकल फ्लावर का प्लांट आ गया। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये है हमारा स्टेमन और ये हमारी पिस्टिल है। और यहां देखो पोलन ग्रेन आ रहे हैं पिस्टिल के स्टिग्मा के पास। कितने अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ है। ये देखो हमारे पास पोलन ग्रेन यहां से स्टेमन से आ गए हमारे पास पिस्टिल के पास। ये स्टेमन से हमारे पास पिस्टिल के पास पोलन ग्रेन्स आ गए। अब आपने ये देखा कि ये जो पॉलिनेशन हुई है, ये पॉलिनेशन हमारे पास सिर्फ सिंगल फ्लावर के बीच में हुई है। सेम फ्लावर का स्टेमन था, सेम फ्लावर की पिस्टिल थी, स्टेमन से पिस्टिल के पास पोलन ग्रेन्स चले गए। समझ आया? अब इस पॉलिनेशन को हमने बोला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्लियर है? ऑटोगैमी का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं बेटा, दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं क्लोज फ्लावर्स, एक होते हैं ओपन फ्लावर्स। हम क्लोज्ड और ओपन फ्लावर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे पास एक कोमलिना प्लांट होता है जिसके पास क्लोज फ्लावर्स भी होते हैं और ओपन फ्लावर्स भी होते हैं। जो ओपन फ्लावर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? चैस्मोगैमस। देखो ये ओपन है, यहाँ पे इसके पेटल्स हमें इजीली, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल्स हमें सब कुछ दिख रहा है क्लियरली। तो इसको हमने बोला ओपन फ्लावर और चैस्मोगैमस फ्लावर। अब हम देखते हैं क्लोज फ्लावर्स। इसके पास क्लोज फ्लावर्स भी होते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ आपको दिख रही है, इन्हें हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। यहाँ पे आपको क्लोज फ्लावर्स दिख रहे होंगे। देखो ये इनके अंदर पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा सब अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या कोई क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस है? बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी पे चलेंगे। अब हम गिटोनोगैमी पे हम जाएंगे। मैं आपको बता दूं गिटोनोगैमी में क्या होता है। प्लांट सेम है, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है तो प्लांट सेम है, लेकिन एक फ्लावर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन होती है और वो किसी भी मींस के थ्रू हो सकती है। ये हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवा देते हैं। इस केस में हमारे पास हनी बी ने क्या करा, यहाँ पे हनी बी बैठी, यहाँ उसने स्टेमन्स उसके चिपके, अब वो उड़ के सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास चलेगी। मतलब सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। मैं यहां लिख देती हूं, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे हमने बोला है गिटोनोगैमी। क्या बोला है? गिटोनोगैमी। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास आता है जीनोगैमी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हमने बोला था। अब मैं जीनोगैमी के ऊपर क्लिक करती हूँ और लेट्स सी क्या दिखने को मिलेगा। जीनोगैमी पे गए, आपको दो अलग अलग प्लांट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ से कहाँ होगी? एक फ्लावर, एक प्लांट का एक फ्लावर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, इसलिए इसको हमने क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी भी बोला है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, जीनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीशीज। पॉलिनेशन हमेशा सेम स्पीशीज के बीच में ही होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन हमेशा सेम स्पीशीज के बीच में होगा। ठीक है, तो आपने देखा ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके तीनों दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑटोगैमी है, यहाँ से एक प्लांट है, सिर्फ एक ही प्लांट है जिसके एक ही फ्लावर पे हमने फोकस किया और यहाँ इसका पोलन ग्रेन निकल के इसकी पिस्टल पे चला जाएगा, स्टेमन से पिस्टल पे चला गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने बोला है ऑटोगैमी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी पे चलते हैं। गिटोनोगैमी पे हम भाग के जा रहे हैं गिटोनोगैमी के ऊपर, और यहाँ पे सेम प्लांट है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, बट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है। तो यहाँ पे प्लांट तो सेम हो गया बट फ्लावर्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो अब हो गया हमारे पास गिटोनोगैमी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा? दो अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग फ्लावर है, बट सेम स्पीशीज है, दोनों सेम स्पीशीज है, तभी पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास चला गया, किसी भी एजेंट के थ्रू जा सकता है। एजेंट्स हम अब पढ़ेंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या आएगा हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास हमने दो एजेंट्स बताए हैं। एक तो होता है एबायोटिक एजेंट्स, मतलब जो नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे, और एक होता है बायोटिक एजेंट्स जो कि लिविंग एजेंट्स होंगे। तो ये लिविंग कंपोनेंट्स होंगे और ये होंगे हमारे पास नॉन लिविंग। ठीक है, अब लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास कौन आता है? एनिमल्स। एनिमल्स में अब वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एनिमल पॉलिनेशन करा सकता है। ठीक है, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है विंड, वाटर। विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन्स उड़ के कहीं चले गए। वाटर के थ्रू तैर तैर के पोलन ग्रेन्स कहीं चले गए। ठीक है, अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में और 3D में विजुअलाइज करते हैं कैसे कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में देखो, ये बेटा हमारे पास एक मेज का प्लांट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मेज का ऊपर टेसल होता है, टेसल के अंदर एंथर्स लगे होते हैं जो कि एक्सपोज्ड होते हैं एयर करंट से, इजीली उड़ सकते हैं यहाँ से ये। ठीक है, हवा आई ये इजीली उड़ के चले जाएंगे, बहुत ही लाइट होंगे। और यहाँ पे ये आपको दिख रही है जो मेज प्लांट का फीमेल फ्लोरेट होता है, फीमेल फ्लोरेट के पास जो स्टिग्मा होती है वो देखो, यहाँ पे कितनी फैदरी स्टिग्मा है, बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल कलरलेस, क्योंकि कलर की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों ही बहुत ही लाइट वेट होंगे और एयर करंट से एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे पॉलिनेशन होगी। सपोज हवा आई और यहाँ पे हवा आके क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल के उड़ गए और स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ गए हैं। ठीक है, तो ये एयर करंट से एक्सपोज होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, फैदरी स्टिग्मा होती है और ये इजीली एयर के साथ ऐसे फ्लोट करके चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास विंड पॉलिनेशन, जिसको हम एनीमोफिलाई भी बोलते हैं। एनीमोफिलाई इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय विंड। तो यहाँ पे एजेंट कौन हो गया बेटा? एजेंट हो गया हमारे पास विंड, तो इसीलिए इसको हमने विंड पॉलिनेशन भी बोला है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हमारे पास मेज प्लांट था, इसका जो एग्जाम्पल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे वाटर पॉलिनेशन, जिसको हमने क्या लिखा है? हाइड्रोफिलाई। हाइड्रो मतलब
वाटर, तो हाइड्रोफिलाई से आपको याद हो जाएगा वाटर पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट दिख रहा है जिसका नाम है वेलिस्नेरिया। क्या नाम है? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया की एक बार लीव देखो आप, लीव्स कैसी है? रिबन शेप्ड है, इजीली ऐसे फ्लोट कर सकते हैं वाटर में, रिबन शेप्ड लीफ है। फीमेल फ्लोरेट है हमारे पास पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, और मेल फ्लावर हमारे पास कहाँ है? नीचे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी। ये हमारे पास मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया ऊपर, और ये हमारी रिबन शेप्ड लीव्स हो गई इसकी, ये रूट्स हो गई। क्लियर है? ये पानी के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको हम आगे देखेंगे, आराम से फ्लोट कर रहा है। यहां से देखो, यहां से एंथस निकल के कहां चले गए? ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे, और फ्लोट करते 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 कहां अटैच हो गए? फीमेल फ्लावर से अटैच हो गए। एक बार फिर से देखो, यहां देखो, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल गए, ये निकल के जाके ऊपर फ्लोट करेंगे, और फ्लोट करने के बाद ये कहां अटैच हो जाएंगे? फीमेल फ्लावर से अटैच होंगे। ये देखो, जूम करके दिखाती हूं मैं आपको, ये देखो, ये फीमेल फ्लावर से अटैच हो गया। फीमेल फ्लावर से अटैच होगा तो फिर आगे पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब बनाने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया वेलिस्नेरिया। हमने वेलिस्नेरिया में पढ़ा हाइड्रोफिलाई, जहां पे जो एजेंट था पॉलिनेशन का वो था वाटर। वाटर के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स फ्लोट होके कहाँ चले जाते हैं? फीमेल फ्लावर के पास चले जाते हैं, और वहां जाके पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। रिबन शेप्ड लीव्स हैं, फीमेल फ्लावर फ्लोट कर रहा है, और नीचे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड एजेंट को देखेंगे जिसमें है हमारा एनिमल्स, जो कि एक बायोटिक एजेंट है। एनिमल्स में सबसे पहले होता है ऑर्निथोफिलाई। ऑर्निथोफिलाई होता है बाय बर्ड्स। आप एक बार एनिमेशन को देखो, यहाँ पे ये बर्ड ने इसको खाया, इसके बीक पे अटैच हो गए पॉलन ग्रेन्स। अब ये उड़ रही है और उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गई। अब यहाँ पे इसने दोबारा से कुछ खाया, तो जो इसकी बीक पे पॉलन ग्रेन्स अटैच थे वो जाके उसके स्टिग्मा पे लग गए, और ये हो गया पॉलिनेशन का जरिया, जिसमें कौन यूज हुआ? बर्ड यूज हुआ है। मैं फिर से आपको रिप्ले करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कौन यूज हुआ है? बर्ड यूज हुआ है। बर्ड ने खाया, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा सकती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा सकती है, सेम प्लांट से दूसरे फ्लावर के पास जा सकती है। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है, बर्ड इसकी मर्जी है। तो ये बर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन हुआ उसको हमने ऑर्निथोफिलाई बोला है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि बर्ड के अलावा कौन एजेंट होता है। यहाँ पे देखो, एंटोमोफिलाई बोला गया है अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे हनी भी यूज करी है हमने एज अ इंसेक्ट। यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो एक स्टेमन से दूसरे पिस्टल के पास जब वो पॉलन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हमने बोला है एंटोमोफिलाई, जिसमें एक इंसेक्ट एक एजेंट है पॉलिनेशन का। तो ये आपको क्लियर हुआ। अगर बर्ड से हुआ तो हमने ऑर्निथोफिलाई बोला था। ठीक है, और अगर इंसेक्ट से हुआ तो हमने उसको एंटोमोफिलाई बोला है। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए फिर 3D में जिसमें आपको विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छे से करनी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।